Hello students, a warm welcome to all of you in second lecture of number system। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आज हमें दो चीज़ों को सीखना है, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है हमें। देखो, दो चीज़ों को आज हमें कवर करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एज रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ सीखना है, क्या? टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इजी है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहना। कॉपी पेन लेके हमेशा बैठा करो, साथ ही साथ आपको नोट्स बनाना है, कहानी की तरह सुनना नहीं है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अब रेशनल नंबर से नहीं, कहानी की आज स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फ्रैक्शन से। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस नंबर को हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपॉन का मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पास कुछ न्यूमरेटर है और कुछ डिनोमिनेटर है, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन के एग्जांपल्स जैसे 2/3, 4/5, -1/8, ठीक। जैसे फ्रैक्शन 1/8, कहने का मतलब ये कि जो फ्रैक्शन होते हैं ये अपॉन वाले नंबर होते हैं। क्या हम इन फ्रैक्शन को डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल एक्सपेंशन या राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8, उसका मतलब सिंपल ये है कि वो आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है? 1/8 का मीन डिवाइड 1/8, इसको यहाँ अंदर लिखना होता है, 8 से डिवाइड करना होता है। पॉइंट लगाया, 0 हुआ, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगने के बाद में यहाँ 0 अपने आप हट जाता है, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लग चुका है, पॉइंट की वजह से यहाँ 40, 8 5 जा 40। इस तरह से 1 को 8 के द्वारा डिवाइड करने पर आंसर आया 0.125। आई होप इज इट क्लियर, ठीक है। तो एक और समझते हैं। तो हाँ, एक बात हमें समझ आ गई। अगर क्वेश्चन ये आए कि कन्वर्ट 1/8 इन डेसिमल फॉर्म, तो आपको कन्वर्ट करना आ गया। सिंपली नॉर्मली आपको डिवाइड करना है। आप लोग बचपन में खूब ऐसे क्वेश्चन किए, ठीक। अब यहीं पर मान के चलिए आप इससे सॉल्व करते हैं 2/3 को, तो क्या करेंगे? 3 को लिखेंगे एज ए डिवाइजर, 2 को लिखेंगे एज ए डिविडेंड और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट लगाएंगे 0, 8 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लग ही चुका है, 6 जा 18। आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्या बार बार ये नंबर रिपीट होते हुए नजर आ रहा है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.66 ऐसे डॉट डॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 पॉइंट रिपीट क्या हो रहा है? 6 ना, तो 6 के ऊपर बार। याद रखना, ऐसे नंबरों को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को क्या आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आया? इसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.125। 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.66666, या फिर 0.6 के ऊपर बार, दिस इज बार। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी बस आप कहानी सुनते रहिए, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने जो कहानी पढ़ी कैसे कैसे आपस में रिलेट हुई, ठीक। अभी हमने क्या सीखा? फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं कि हमारे पास में जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, क्या आया? डेसिमल एक्सपेंशन। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ से आया? ये आया हमारा फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया। अब डेसिमल एक्सपेंशन को जब हमने ध्यान से देखा, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, 0.125, ये आंसर खत्म हो चुका है। क्या आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। और एक एग्जांपल ये है, दैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे ये वाला था ना, 0.125,
ये खत्म हो गया। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? यस, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो एक समय के बाद खत्म हो जाता है। ठीक, अब जैसे ये वाला एग्जांपल था 0.666, ये चलते जा रहा है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल 0.6 के ऊपर बार। क्या बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना आया, और डेसिमल एक्सपेंशन से देख के आपको ये पता लगाना आया कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, क्वेश्चन देखो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो खत्म नहीं होता। फिर भी अगर आप भूल जाए तो याद रखने की एक जुगाड़ बताते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग छोटी सी स्पेलिंग है, कंपेरेबल टू नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो खत्म नहीं हो रहा वैसी बात है, वो लेंथी जाएगा, तो जो बड़ा नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग, जो छोटा नंबर वो टर्मिनेटिंग। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? और एग्जांपल ये हो सकते हैं 2.3, इसका 2.3, 0.1589, 176.245689। लेंथी कितना भी जाए लेकिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? 0.2345 डॉट 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 चलता जा रहा है, 1.5678 डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन से को देख के कैसे पता लगाते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक पार्ट हमारा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं कि कैसे पता लगाएं कि वो रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग, ये तो क्लियर हो गया, अब ये समझते हैं कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को हम कैसे पहचानें। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो तो हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, डेट इज़ रूट वाले नंबर। लेकिन साथ ही साथ एक बात और ध्यान से समझो। देखो, सॉल्यूशन पर आने से पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है, जैसे 1/2 हमने किया, आपको अच्छे से पता है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नंबर है, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन 2 से जब हमने 1 को डिवाइड करा तो आपको अच्छे से पता है आंसर क्या आएगा? 0.5। ठीक, साथ ही साथ अभी हमने एक और एग्जांपल देखा था कि 2/3, डेट मीन्स जब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.666 सो ऑन, यही आएगा। अब अगर मान के चलिए आपके पास एक √2 है, √2 को आप लोग इसकी वैल्यू जानते होंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.414 और आगे चलती है। ठीक है, आगे चलती है। ठीक, तो आप एक बात बताइए, अब इन नंबरों को देखने के बाद ये देखिए 1/2 को अगर आप देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नंबर है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 2/3 को आपने देखा और आपको समझ आया कि एक रेशनल नंबर है। क्या 1/2 0.5 के इक्वल है? तो ये जो 0.5 है ये भी तो एक रेशनल नंबर है। आप इस नंबर की इस फॉर्म को तो देख के रेशनल नंबर बोल देंगे, लेकिन इसको कैसे पता लगाएंगे? आप देखिए, ये तीनों के तीनों डेसिमल एक्सपेंशन आपको लगभग सेम नज़र आ रहे होंगे। आपको पता है कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, 2/3 भी एक रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन जब इन नंबरों को हम डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाते हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हम कैसे पहचानें कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर से आया है या कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल नंबर से आया है। ठीक, तो प्रॉब्लम हमारी ये थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को सॉल्व करते हैं तो तैयार होता है हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन, होता है
डेसिमल एक्सपेंशन। और जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अभी अभी तो हम लोगों ने सीखा टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे दो तरह के, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब देखिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया वो तो खत्म हो गया, अब उसके बारे में क्या चर्चा करना, लेकिन जो बचा हुआ है उसके बारे में जानते हैं ना। जो बचा हुआ है यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा, अब वो क्या कर सकता है, उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला 0.66666 यहीं पर 0.67425989 मतलब चलते जा रहा है, समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यही कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस हैं। पहला वो नंबर रिपीट करे यानी कि रिपीटिंग, या दूसरा केस नॉन रिपीटिंग। अच्छा, कई बार रिपीटिंग की जगह एक और वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग की जगह पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ठीक। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे 0.666 सोन। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं 0.674893 सोन। समझ आ रहा है? ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, ये नंबर भी खत्म नहीं हो रहा, पर रिपीटिंग, ये नंबर रिपीट कर रहा है पर ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा। तो एट लास्ट आपको क्या याद रखना है, कौन से नंबर, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर से आया है या कौन सा इरेशनल से आया है। तो उसके लिए आप लोग याद रखना, ये जो पहली कैटेगरी होती है वो डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो गया वो रेशनल कैटेगरी से आया है। किस कैटेगरी से? रेशनल कैटेगरी, वो रेशनल नंबर से आया है। वो डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म नहीं हुआ और साथ ही साथ रिपीट कर रहा है, वो भी कहाँ से आया है? वो भी आया है रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से। लास्ट केस, जो नंबर खत्म नहीं हुआ और जो नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, वो नंबर आया है इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से। अब आपको ये सारी कहानी याद नहीं भी रहती तो एक याद रखने का शॉर्ट ट्रिक या फिर एक जुगाड़ वाला तरीका वो ये है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म हो एंड नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट हो, दो बार ना तो खत्म हो ना रिपीट हो, ना दो बार, मतलब जहां पर हमारे नाना आ जाएं वहां पर समझ लेना इर्रेशनल नंबर ने कृपा करी है। इर्रेशनल नंबर की कृपा से नाना आते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक। कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो एग्जांपल्स क्लियर है, इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इन्हीं को देख लो, ये जो हमने शुरुआत में प्रॉब्लम्स ली थी 0.5, क्या ये खत्म हो गया? सबसे पहले हमें चेक करना है क्या खत्म हुआ, नहीं हुआ। क्या ये खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया, हाँ में आंसर मिल गया, मतलब रेशनल, और हमें पता भी है रेशनल नंबर है। ये देखिए, क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ, एक बार ना आ गया। अब रिपीट वाला क्वेश्चन पूछना है, क्या रिपीट हो रहा है? हाँ। एक बार ना और एक बार हाँ, तो रेशनल ही होगा, क्योंकि हमें पता है इर्रेशनल नंबर कब होता है, जब दो बार ना होता है। ये देखिए, क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, डॉट डॉट चल रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा, डेट मीन्स दो बार ना आ गया, इसका मतलब इर्रेशनल नंबर। और हमें पता भी है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो कहने का मतलब ये कि हमें पहचानना आ गया कि कैसे, कौन से नंबर, मतलब एक तो नॉर्मल वाला केस था जो हमें अच्छे से समझ आ रखा है कि P/Q की फॉर्म के नंबर हैं, मतलब रेशनल होते हैं। रूट वाले नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन को देख के भी पता लगाना आ गया कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर बस यही होता है। सेकंड वैरायटी में हम लोगों को अच्छे से समझ आया कि कैसे क्लासीफाई करें कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। कैसे हम क्लासीफाई करें कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आई होप सारी थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी।
और कहीं पर अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप रिवाइंड करके देखना, आपको पक्का अच्छे से समझ आएगा। ठीक, आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, रही बची कसर सब वहाँ पर पूरी हो जाएगी। ठीक, चलो सामने देखो। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्ट इनटू डेसिमल, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, आपको ये पता लगाना है। क्वेश्चन जैसे 4/5, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4/10, 2/5। सबसे पहले आपको पता ही है डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपली डिवीजन करके होता है। अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 को 4 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया 0, 8 जा 40, आंसर इज 0.8। 0.8 खत्म हो गया, यानी कि विच टाइप ऑफ डेसिमल इज एक्सपेंशन इज दिस? टर्मिनेटिंग। खत्म हो गया ना, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन उतारने के बाद आप लोग पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद में सॉल्यूशंस देखना। ठीक, ये तो हमें अच्छे से पता है, एक 0 है, पॉइंट के बाद एक नंबर और वो 4, 0.4। ठीक है, अगेन टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। ठीक, 2/6 कटिंग करा 1/3, 3 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाते ही 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9, अगेन क्या हो रहा है 0.3333 चलते जा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस? यस, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इज इट क्लियर? पहली वैरायटी का जो क्वेश्चन इस थ्योरी पर बनता है वो यही बनता है कि आप डेसिमल एक्सपेंशन में मतलब किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर का आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, और डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है वो भी बताइए। इज इट क्लियर? 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन लगातार इस पर पूछे गए हैं। ठीक है, नोट कर लेना, साफ करते हैं। नेक्स्ट वैरायटी पर चलते हैं। नेक्स्ट वैरायटी इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लासीफाई एज रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को आपको क्लासीफाई करना है। ठीक है, देखिए √25, 2.1654 ... थर्ड वन इज √400, फोर्थ वन इज 2.456789 so on, फिफ्थ वन इज 2.10 so on। ठीक है, करते हैं ना, देखो एक एक करके पहले इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। √25, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि रूट यानी कि इरेशनल नंबर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि रूट वाले नंबर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 25, 5 × 5 पेयर बन गया, 5 बाहर, जब बाहर आ गया तो इसके नीचे क्या है 1, दैट मीन्स इट्स अ रेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट ये देखिए, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, चेक करो क्या खत्म हो रहा है, डॉट डॉट आ रहा है, नहीं हो रहा। क्या रिपीट हो रहा है 1654, रिपीट भी नहीं हो रहा, 2 बार ना आना, क्या बोलो? यस, इरेशनल नंबर। ठीक, 400 अगेन, थर्ड वन इसको ब्रेक करो, √400, 20 × 20 होता है, पेयर बन गया, 20 बाहर, और जब अकेला नंबर उसके नीचे 1, दैट मीन्स P/Q की फॉर्मेट में आ गया, रेशनल नंबर। समझ आ रहा है? रेशनल नंबर। ये देखिए डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट मीन्स 2 बार ना आना, इरेशनल नंबर। ठीक, लास्ट वन इज, ये देखिए चेक करो, क्या ये खत्म हो रहा है, डॉट डॉट आ रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये रिपीट हो रहा है, देखो अब ऐसा मत देखना 1 और 0 की बात चल रही है मतलब ये रिपीट हो रहा है, 1 एक 0 है, 1 2 0 है, 1 3 0 है, दैट मीन्स ये रिपीट भी नहीं हो रहा, आंसर इज इरेशनल नंबर।
ठीक, तो इसी के साथ ये हमारी सेकंड वैरायटी कंप्लीट होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? थर्ड लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन की हमें क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो लेक्चर जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग एनसीईआरटी से या आपकी जो भी रेफरेंस बुक रहती है आप उससे क्वेश्चंस ज़रूर करें, आपको सारे क्लियर होंगे। क्लियर ना होने पर आपको ग्रुप में एक ग्रुप में नंबर दिया जाता है, आप उस पर डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपका एक अलग ग्रुप बना देंगे, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।